अभी जो करंट सिनेरियो हुआ, रावी तमाम तर जो रिवर्स थे उसके ऊपर ओवरफ्लो वाटर हुआ और सैलाब आया। सैलाब आने से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, और उन एरियाज़ के ऊपर जिन लोगों के पैसे लगे हुए थे, जिन सोसाइटीज़ ने लोगों को ख्वाब दिखा के जगह बेच दी और फिर उन्हीं जगहों के ऊपर से अगेन पानी ने ट्रैवल कर लिया। खैर अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे। और अब जो करंटली सिनेरियो है कि अब तो मेरे ख्याल से एक्सपोज हो गई चीज़ें और इस दफ़ा शायद काफ़ी टाइम के लिए एक्सपोज भी रहेंगी। अब अगेन अगर कोई ये चीज़ देखते हुए उन्हीं एरियाज़ में फिर इन्वेस्टमेंट करेगा और शायद ये समझ के कि भाई शायद आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी ऊपर की बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ये कुछ ऐसा इनिशिएट लेंगे कि हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो देखें पानी जहाँ से गुजर जाता है वहाँ पे अगेन उसने आना, और उसके लिए जब तक ये प्रॉपर कोई बैक साइड के ऊपर रिटेनिंग वॉल्स जब हम लोग अपने वर्ड में यूज़ करते हैं तो वो उस टाइप की नहीं बनेगी तो पानी डिस्टर्ब करेगा। तो इसके बारे में और आने वाले दिनों के अंदर कल भी एक वीडियो बनी थी कि कौन से एरियाज़ ऐसे होंगे जिनको अब ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। अच्छा, वैसे भी इसमें दो तीन चीज़ें देखें, हम देखते हैं ना क्लाइंट बहुत वेल अवेयर है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने आपको गन पॉइंट के ऊपर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई, किसी ने आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे क्लाइंट जो है ना वो लालच बुरी बला है। बिल्कुल। अब आप कहते हैं, आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार मेरा 20 लाख रुपया बच रहा है, मुझे वही लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, वही सारी चीज़ें मिल रही हैं। टाइम बाय टाइम पीपीएस भी जो अपनी एजुकेशनल वीडियोस हैं, सोसाइटी से रियल टाइम व्यूज़ हैं और सारा कुछ है, तो आई थिंक कि कस्टमर जब भी बाइंग करे तो एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से एक अच्छा ओपिनियन ज़रूर ले, डिस्कशन ज़रूर करें। मार्केट में सर जो भी बंदा जहाँ पे बैठा है अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं कहेगा। बिल्कुल। तो आपको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ओपिनियन एवरी टाइम रिक्वायर्ड है, स्पेशली रियल सेक्टर की। अच्छा, हमें बहुत सारी क्यूरीज ऐसे थे खैर कि वो कहते थे कि हमें अप्रोच बड़ी अच्छी लगती है, ये वाला हम लोग बिज़नेस करते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इतना दूर कहाँ ट्रैवल करेंगे। हालांकि रोड नेटवर्क अब जितना लाहौर शहर का बेहतर हो चुका है तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी एक्सेस आपको करने में कोई प्रॉब्लम है। मतलब आपको रिंग रोड की एक्सेस है, आपके मेन रोड्स बड़े अच्छे डेवलप हो चुके हैं। अब इस बात को आप कैसे करेंगे एग्री? और देखें अब हम रायवन रोड की बात करते हैं तो रायवन रोड से अगर आप ठोकर वाली साइड के ऊपर बात करें तो कोई 10-15 मिनट के अंदर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं हर जगह को। वैसे भी हार्डली हमें 13 मिनट हुआ जी, हमें अपने ऑफिस बेरी टाउन से निकले हुए और हम लोग फिरोजपुर रोड सेंट्रल पार्क जा रहे हैं जी। 13 मिनट के अंदर हम फिरोजपुर रोड के ऊपर आ चुके हैं। फिरोजपुर रोड के ऊपर आ चुके हैं। तो जो आपने बात की कि रोड नेटवर्क, लेकिन जब अब हम अगर कहेंगे जी बिल्कुल ही टाउन प्लानिंग नहीं है तो ये भी गलत होगा। जो पॉजिटिव गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हैं वो बिल्कुल हैं। एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, आपके फर्दर डेवलपमेंट्स हैं, आपकी रायवन रोड अब आप देख लें। और हम अगर ऑर्चर्ड, बैरिया, न्यू लाहौर सिटी इन साइड्स की बात करें तो वैसे भी वो एक हब बनता जा रहा है। यू नो पाइन एवेन्यू की डेवलपमेंट देख लें, पाइन एवेन्यू भी यहाँ से फिरोजपुर रोड से कनेक्ट होने लगा आने वाले कुछ दिनों में। आपका फ्लो है इस तरफ, आपकी एक्सपेंशन अब इस तरफ है, फर्दर डेवलपमेंट इस तरफ है, आपका कमर्शियल हब बनने जा रहे हैं जी। आप लेक सिटी डाउनटाउन की बात करें, फाल्कन डाउनटाउन की बात करें, आप अलकबीर डाउनटाउन की बात करें, फेज़ 4 वैसे भी जो हम अक्सर बात करते हैं ऑर्चर्ड का फेज़ 4 जी, उसकी डेवलपमेंट आप अगले 2-3 सालों में देखें तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो वाला फैक्टर है कि जी हम शहर की वजह से इस तरह की सोसाइटीज़ को चूज़ करें। तो फिर इस तरह तो सर जी वो शादरा साइड पे भी जो कटिंग्स हैं, जो सारी सोसाइटीज़ हैं वो भी आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी बहुत बड़े बड़े नाम अपने प्रोजेक्ट लेके आए, उन्होंने पूरे लाहौर क्या पूरे पंजाब के अंदर अपनी ब्रांडिंग कर दी थी कि ये आप बनने जा रहा रावी के अंदर एक नया शहर। और वो शहर कहाँ बनेगा वो तो सारों लोगों की फाइलें थी कागज़ों के अंदर, जो है ना इन्वेस्टमेंट डेड होगी, अब उनका कोई बायर नहीं लगेगा। और सिर्फ ये चीज़ देखते हुए कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन मिल रही है तो चलो एक ले लेते हैं, एक नहीं बल्कि 5-5 चीज़ें भी ली गई हैं। तो अगेन अब ये बात है कि मेरे ख्याल से जो एरियाज़ अब मेरी नज़र में आने वाले दिनों के अंदर डिमांड में इंक्रीज़ आएगा, एक आपका फिरोजपुर रोड के ऊपर जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनमें, सेकंड नंबर के ऊपर रायवन रोड ओवरऑल के ऊपर आपका डिमांड में इंक्रीज़ आने वाला है, थर्ड नंबर के ऊपर आपके जो कनाल रोड साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी आपका इंक्रीज़ आएगा। अब बजट पे डिपेंड करता है कि अगर आपने वो जो ठोकर वाली साइड की सोसाइटीज़ के बजट के अंदर आना है तो फिर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेहतरीन बजट है ऑर्चर्ड का, वेरी ऑर्चर्ड जी। आप एक पॉकेट लेके निकलें, आपको ऑर्चर्ड में कुछ ना कुछ उस बजट में मिल जाता है जी। कुछ ना कुछ मिल जाता है। और वेरी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है।
बहुत बेहतर है। और वैसे भी अगर इसी की आगे फर्दर बात करें तो जो अल-कबीर के फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं, किंग्सटाउन हो गए और ये सारे कुछ हो गए, तो ये इन चीज़ों को देखते हुए ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों के लिए उतनी सिंपैथीज़ हैं, वो भी मतलब हमारे साथी हैं, साथ ही हैं, हम ही हैं। तो लेकिन इन चीज़ों के ऊपर वैसे भी कम से कम देखा जाए तो ये टाउन प्लानिंग नज़र आती है आपको, इस साइड की शहर की एक्सपेंशन जो है वो आपको समझ में आती है। जी, तो अब ये है कि वो लोग जो अभी स्टिल डिसीजन उसमें थे फेज़ के अंदर कि अभी वो डिसाइड करें, क्योंकि रिसेंटली हुआ है हमारे 1-2 कस्टमर्स जो कि बड़े एज टू एज अब डिसीजन के ऊपर थे कि पार्क व्यू के अंदर कुछ लेना चाह रहे थे हाउस के ऊपर, तो वो तो आए हैं कि भाई अच्छा हो गया कि हम लोग वहाँ पे नहीं ले सके और अब वो रिक्वायरमेंट करें। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अपडेट करने का मकसद ये है कि आप लोग अगर प्लानिंग में नहीं था तो लाजमी ऐड करें रायवन रोड को, और इसके ऊपर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ पर योर बजट। अभी एलडी एवेन्यू बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका मतलब कोई आगे नहीं जाना चाहता तो एलडी एवेन्यू में बहुत स्पेस है। जुबली टाउन है, फिर इतिहाद टाउन है, अभी यूनियन टाउन आ गया है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दूर 0 पॉइंट से नहीं हटना चाहते तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हमारी टीम की वर्किंग प्रॉपर है, आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।